नमस्कार। ओम शांति। कहते हैं कर भला तो हो भला। गुप्ता जी पेशे से एक व्यापारी थे। शहर से 9 किलोमीटर दूर कस्बे में दुकान थी। बड़ी सुनसान जगह पड़ती थी। कभी कोई लिफ्ट मिल जाती, परिचित मिल जाता सड़क पे, कोई साइकिल से छोड़ देता, कोई बाइक से, वरना 2 पैर तो थे ही, चलो काम आएगा। लेकिन हमेशा कोसते थे कि क्यों पिताजी ने इतनी दूर 9 किलोमीटर दूर शहर से दुकान खोली है। कितनी मेहनत दिन भर और उसके बाद फिर इतना चलना पड़ता है। और करते 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 पैसे बचाते बचाते कुछ साल बाद गुप्ता जी ने एक चमचमाता नया स्कूटर खरीद लिया। बहुत खुश, लेकिन उसी दिन जिस दिन स्कूटर खरीदा उसी दिन मन में प्रण कर लिया कि जब भी मैं जाऊंगा या जब मैं लौटूंगा, कोई भी व्यक्ति दिखेगा तो उसे मैं लिफ्ट दूंगा। अकेला कभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने कई साल बहुत लोगों ने मुझे मदद की है, लिफ्ट दी है। और अब वो बहुत खुश थे और सही में रोज कोई ना कोई मिल ही जाता था। आओ भाई, आपको कहाँ जाना है, छोड़ दूंगा। लौटते वक्त भी कोई ना कोई मिल ही जाता और वो छोड़ देते। सिलसिला चल रहा था। गुप्ता जी बहुत खुश थे, परिवार वाले भी बहुत खुश थे और उनका धंधा भी अच्छा चल रहा था। एक दिन शाम को दुकान बंद की और वही अपना स्कूटर लिया और लौट रहे थे। तभी एक व्यक्ति ने हाथ ऐसे किया, लिफ्ट मांगी। गुप्ता जी ने स्कूटर रोका, कहा पीछे बैठ जाओ। शाम हो चुकी थी, कुछ अंधेरा था। उसी वक्त वो आदमी बैठा। गुप्ता जी गाड़ी चालू किए और चल दिए। कुछ दूर जाने के बाद, 1-2 किलोमीटर जाने के बाद, सुनसान रास्ता देखकर उस व्यक्ति ने अपनी जेब से चाकू निकाला और गुप्ता जी के पीठ के पीछे लगाया और कहा, जो कुछ माल पानी है दे दो और स्कूटर की चाबी दे दो, वरना ये चाकू तुम्हारे अंदर कर दूंगा। गुप्ता जी तो घबरा गए, परेशान हो गए। पैसे तो ज़्यादा थे नहीं, लेकिन स्कूटर इतनी मेहनत के बाद, इतने साल के बाद खरीदा था। लेकिन इंसान की जान से प्यारी तो कोई चीज़ नहीं होती। बहुत मन को कचोटते हुए, बहुत दुखी होते हुए जो कुछ था, पैसे भी दे दिए, स्कूटर की चाबी भी दे दी और कहा, भाई मेरे एक बात बोला, मेरी प्लीज़ एक बात मानना। कहा बोलो। कहा कभी किसी से ये मत कहना कि तुमने ये स्कूटर कहाँ से लिया। ना मैं किसी को कहूँगा कि मैंने स्कूटर किसी को बेचा, ना मैं कहीं रिपोर्ट लिखाऊंगा, ना कुछ। कहा क्यों? कहा सच कहूँ, ये सुनसान रास्ता है, कई साल मैं यहाँ से आते जाता रहा। यहाँ से कोई बस नहीं चलती, लोगों को सवारी नहीं मिलती। अगर किसी को पता चल गया कि इस तरह से तुमने मुझे लूटा और स्कूटर लिया, दोबारा कोई किसी की मदद नहीं करेगा। चोर था, लेकिन धंधा तो करना ही था। तो ठीक है, नहीं बोलूँगा। लेकिन मन में ये भी लगा कि कितना ये इंसान सच्चा है। गुप्ता जी उतरे और बड़े मन में दुखी होते हुए चलते 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 रात घर पहुंचे। किसी से कुछ नहीं कहा, खाने का मन भी नहीं था, भोजन भी नहीं किया। कहा नहीं, आज तबीयत ठीक नहीं है, आज भोजन नहीं करूँगा। और सो गए। सुबह बेल बजी, पेपर वाला पेपर देने आया। उनकी आदत थी सुबह सुबह पेपर पढ़ने की। उन्होंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो पेपर तो था ही, लेकिन देखा सामने स्कूटर भी खड़ा है। और स्कूटर के पास गए तो अचंभित, ये तो मेरे स्कूटर है। उसमें एक पर्ची भी लगी हुई थी और उसमें लिखा हुआ था, गुप्ता जी ये मत सोचना कि मैं तुमसे डर गया, इसलिए तुम्हारा स्कूटर लौटा रहा हूँ। मैं तुमसे डरा नहीं हूँ,
मैं किसी से डरता नहीं हूँ। लेकिन हुआ यूँ कि कल जब मैं ये स्कूटर बेचने के लिए गया तो देखते बरोबर उस मैकेनिक ने कहा, ये तो गुप्ता जी का स्कूटर है, तुम्हारे पास कहाँ से आया? तब मैंने कहा हाँ हाँ हाँ, गुप्ता जी का ही है, मैं तो यहाँ से जा रहा था तो थोड़ा सा लाइट चेक करवा लेता हूँ। कहा नहीं, लाइट वाइट इसके सब ठीक है। बोले जैसे तैसे मैं वहाँ से जान बचा के निकला। मुझे भूख लग रही थी, मैं एक हलवाई की दुकान पे गया, कुछ घर के लिए भी पैक करवाई, और जैसे ही मैं पैसे देने लगा तो उसकी नज़र स्कूटर पे पड़ी और हलवाई ने कहा कि ये तो गुप्ता जी का स्कूटर, ये तुम्हारे पास कैसे आया? और मुझे लगा कि वो मुझे शक की नज़र से देख रहा है। मैंने उससे कहा, भाई गुप्ता जी ने ही मुझे भेजा है, उनके घर मेहमान आए, ये जो मिठाई लिया हूँ ये उनके ही घर ले जा रहा हूँ, उनके मेहमानों के लिए, नाश्ते के लिए। वहाँ से मैं निकला और कुछ दूर चला, रेड लाइट पे पुलिस वाला खड़ा था, सीटी बजाया, मेरे को रोका, कहा रुको। मैं घबरा गया, अब ये क्यों रोक रहा है? उसने कहा ये तो गुप्ता जी का स्कूटर है, तुम्हारे पास कहाँ से आया? तो कहा हाँ मुझे मालूम है, गुप्ता जी का है, मैं उनके ही घर जा रहा हूँ, उनको ही घर लौटाने आ रहा हूँ। बोले गुप्ता जी, तुम्हारा ये स्कूटर है या अमिताभ बच्चन, जो देखो वही पहचानता है? भाई मेरी तो हिम्मत नहीं है तुम्हारे स्कूटर को संभालने की, एवज में टंकी फुल करवा दी है, आपका स्कूटर आपको मुबारक हो। कहने का मतलब, कर भला तो हो भला। जिंदगी भर उन्होंने लिफ्ट ली थी और जिंदगी भर के लिए प्रण किया था कि मैं भी हर किसी को लिफ्ट दूंगा। और एक चोर को भी जब वो स्कूटर लेके जा रहा था तो उसको क्या कहा कि किसी को कहना नहीं तो कोई किसी के ऊपर भरोसा नहीं करेगा, कोई किसी को लिफ्ट नहीं देगा। आज दुनिया में कई लोग ऐसे होते हैं, चेहरे पे चेहरे, नकाब पे नकाब ओढ़े, दिखते कुछ हैं, करते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं। हम अपने जीवन में सच्चाई से चलें, हम अपने जीवन में जितना किसी का भला करते चलें, हमारा भला ऊपर वाला जरूर करता है। जीवन में सदा याद रखें, जो दोगे उससे कई गुना वापस लौटकर आपके पास आएगा। इसीलिए कहावत हुई, कर भला तो हो भला। आशा है आप भी जितना समाज में लोगों को, गरीबों को, ज़रूरतमंदों को मदद कर सकते हैं करेंगे, ऊपर वाला आपकी मदद जरूर करेगा। इसी के साथ नमस्कार, ओम शांति।